दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टॉप 3 मिस्ट्रीज के बारे में, जो शायद से आपको हैरान और बहुत ज़्यादा चौंका सकती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले नंबर पे है सैन फ्रांसिस्को सैटेनिक बिहेंडिंग। ये बात है 8 फरवरी 1981 की। एक व्यक्ति जिसका नाम था लुड्रिक कार्टर जूनियर सैन फ्रांसिस्को के एक गोल्डन गेट पार्क में सो रहा था, जहां उसके ऊपर अचानक से एक हमला कर दिया गया था। जब वो अपने घर नहीं पहुंचा था, तब उसकी फैमिली वालों ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दी थी। पुलिस अगले दिन उस पार्क में गई थी, जहां पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, और जहां पर उनको एक खौफनाक नज़ारा देखने को मिला था कि जिस आदमी की ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि उसका सर उसके धड़ से अलग था, लेकिन ढूंढने पर सर का कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी आसपास देखने पर एक चिकन का सर भी कटा हुआ मिला। उस चिकन का एक हिस्सा कार्टर के नेक के अंदर था। पुलिस ये देखकर घबरा गई और उन्होंने फिर बुलाया सैटेनिक मर्डर स्पेशलिस्ट सैंडी को। सैंडी ने देखकर यह अनुमान लगाया कि ये पेले मेयोबे रिचुअल के तहत मर्डर हुआ है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली काला जादू है। इसका सर इसलिए लिजाया गया है ताकि इसका दिमाग, कान और नाक काले जादू में इस्तेमाल हो सके। सैंडी ने बताया था कि इसका दिमाग ठीक 42 दिन बाद यहीं वापस आ जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। उसका सर ठीक 42 दिन बाद उसी पार्क में मिला। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट ने यह सब नहीं माना और हथियारा बच के निकल गया। दूसरे नंबर पे है बेला इन द विच एम। 18 अप्रैल 1943 को बात है इंग्लैंड की एक जंगल की, जब 4 बच्चे कोचिंग करने गए थे। वहाँ बच्चों को एक विच एल्म का पेड़ मिला। उन्होंने सोचा कि यह शायद बर्ड नेट हंटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। उनमें से एक 15 साल का बच्चा बोफान में पेड़ के ऊपर चढ़ गया, देखने के लिए कि वहाँ चिड़िया का घोंसला है या नहीं। लेकिन जब उसने वहाँ झांक के देखा तो उसको नजर आया एक बहुत ही भयानक कंकाल। पेड़ से वो बच्चा नीचे उतरा और उसने ये बात अपने दोस्तों को जाके बता दी। वो चारों बच्चे बहुत डर गए और बहुत सहम गए थे। उन 4 बच्चों में से जो सबसे छोटा बच्चा था, वो इतना डर गया था कि उसने ये बात अपने फादर को जाके बता दी, और फिर उसके फादर ने ये बात पुलिस में पहुंचाई। अगले दिन पुलिस के वहां जांच करने पर जैसा भी उन बच्चों ने बताया, ठीक वैसा ही निकला। उस औरत के कंकाल के बाल ठीक ऐसे ही थे, बिना स्किन के। उस औरत के 2 दांत भी उखड़े हुए थे। उस औरत का उखड़ा हुआ हाथ और उसके कपड़े जंगल के आसपास ही जले हुए पाए गए। सबको यह यकीन हो गया था कि ये एक शैतानी रिचुअल के तहत मौत हुई है। जांच के बाद यह पता चला कि मरने वाली औरत की महज 35 से 40 साल के बीच रही होगी, जिसको जिंदा ही उस पेड़ में दबा दिया गया, जो कि वहां पिछले 18 महीने से थी। जब इस औरत की जांच नहीं हो पाई, तब इस औरत को बेला नाम दे दिया गया। कोई भी आज तक इसकी सच्ची आइडेंटिटी नहीं जान पाया, और ये केस आज तक अनसुलझा हुआ है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे है यूएफओ साइटिंग का केस, जिसका नाम है फ्रेडरिक वेलेंटिक। 21 अक्टूबर 1978 फ्रेडरिक वेलेंटिक एक ट्रेनिंग के तहत मेलबोर्न से किंग्स आइलैंड की तरफ उड़ान भरने जा रही थी, सिंगल इंजन स्टीम। तभी शाम 7:06 पे वेलेंटिक ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क करके पूछा कि आसपास कोई विमान उड़ रहा है या नहीं। तो वहां से जवाब आया नहीं। उसने ये बात 2 बार कंफर्म करी और जवाब आया नहीं।
और 7 मिनट के बाद ही सारे संपर्क टूट गए। लेकिन उन 7 मिनट में वैलेंटिन ने एक बहुत ही चौंका देने वाली बात बताई कि मेरे ऊपर एक लंबी सी सिगार जैसी आकार की उड़न तस्तरी उड़ रही है, जिसमें 4 लाइट है और उसमें से एक लाइट हरे रंग की है। कई बार पूछा गया कि वो कैसा विमान है, कैसा एयरक्राफ्ट है। उसने हर बार यही बोला कि मुझे नहीं पता वो क्या है, मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी। और उसके बाद क्या हुआ कभी पता नहीं चला। उसके बाद पता चला कि किंग्स आइलैंड के आसपास ही अजीब सी रोशनी वाली यान और तस्तरी देखी भी गई थी। लेकिन उसके बाद वैलेंटिस का क्या हुआ वो आज तक भी एक रहस्य है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।